नमस्कार, मैं सरोज। आज मैं आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण पाठ के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हम किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। इस पाठ में सबसे पहले मैं बताऊंगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या कहता है, फिर उसके बाद जानेंगे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या होती है, डैट इज़ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद जानेंगे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयाम, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और सबसे आखिरी में जानेंगे एक प्रश्न, इसका हल कैसे करेंगे। इस चैप्टर से, इस पाठ से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका हल हम किस प्रकार करेंगे, सबसे आखिरी में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे सभी कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए पे कैपिटल एम द्रव्यमान का वस्तु रखा गया है, बिंदु बी पे स्मॉल एम द्रव्यमान का वस्तु रखा गया है। तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। इसी आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसी आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये वस्तु बी पे रखे गए वस्तु को अपनी ओर खींचेगा और बी पे रखे गए वस्तु ए पे रखे गए वस्तु को अपनी ओर खींचेगा। अतः हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है जो दो वस्तुओं के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना होता है। ये कैसे आया, इसको हम आगे जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल समझने से पहले अब हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या कहता है। सबसे पहले इसके बारे में वैज्ञानिक न्यूटन साहब ने बताया था कि प्रत्येक वस्तु के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। यह कथन क्या कहना चाहता है, इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक m1 द्रव्यमान का कण रखा गया है, दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान m2 है और इन दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी स्मॉल r है। वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। फिर से मैं दोहरा दूँ, इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब हम इन दोनों समीकरण को एक साथ मिलाएंगे तो हम एक नया समीकरण पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती m1 और m2 का गुणनफल बटा इनके बीच की दूरी के वर्ग के और हम लोग गणित के नियम से जानते हैं, जब किसी समानुपाती साइन को हटाया जाता है तो इसके बदले हम इक्वल टू लिखते हैं
बराबर का चिन्ह देते हैं और इसके बाद कोई न कोई नियतांक का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे समानुपाती साइन को हटाया गया है, उसके बदले बराबर का चिन्ह दिया गया है और एक नियतांक कैपिटल जी का उपयोग किया गया है। इसी कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसको हम पुनः इस प्रकार देख सकते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी दोनों कणों के मास के, दोनों कण के द्रव्यमान के गुणनफल बटा दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पे कैपिटल जी क्या है मैं फिर से बता दूँ, एक समानुपाती नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान प्रायोगिक तरीके से 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बहुत ही कम है, जिसके कारण पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया जाता है। कहने का ये मतलब है, जब दो वस्तु हमारे आसपास होती है तो वो एक दूसरे को अपनी ओर नहीं खींचती, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है, लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यह पिंड एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हो पाता है। यह सिर्फ छोटे वस्तुओं में होता है, लेकिन जब हम पिंडों के द्रव्यमान बहुत अधिक कर देते हैं तब इस बल का प्रयोग देखा जा सकता है, जैसा कि हमारे सोलर सिस्टम में होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है। अब हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम का स्क्वायर। अब ये आया कैसे, तो अभी हम लोगों ने देखा जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है F, वो इक्वल होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर के। जब हम इस g को एक तरफ कर लेंगे और इस बाकी क्वांटिटी को, बाकी मात्रा को, f को, m1 को, m2 को और आर स्क्वायर को दूसरी तरफ करेंगे, तब हमको कुछ ऐसा समीकरण मिलेगा। जब हम यहाँ पे कैपिटल जी यह पाते हैं एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, तो f का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटा m1 का किलोग्राम और m2 का भी किलोग्राम होगा। जब इन दोनों का वर्ग होगा तो किलोग्राम का स्क्वायर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मात्रक के बारे में समझ गए होंगे कि ये कैसे आया। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीमीय सूत्र के बारे में जानेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र होता है m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे एक सवाल के बारे में। इस पाठ से, इस पैराग्राफ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 50 केजी और 60 केजी की दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हैं। उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें। कहना ये चाह रहा है कि एक वस्तु यहाँ पे रखा गया है 50 केजी का, दूसरा वस्तु
60 केजी का, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो 1 मीटर है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का हम लोग सूत्र देखें, क्या होता है? कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक दोनों द्रव्यमान का मास का गुणनफल बटा दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर। अब हम इस सभी का मान इस सूत्र में पुट कर देंगे। इस सूत्र में सभी के मान रखने पर हम लोग पाते हैं कैपिटल जी जिसका मान होता है 6.68 गुने 10 के पावर -11। M1 मास 50 केजी, M2 मास 60 केजी और दोनों के मध्य दूरी 1 मीटर स्क्वायर। इन सभी मानों को रखने पर हम अंतिम हल पाते हैं 2 गुने 10 के पावर -8 न्यूटन। जैसा कि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एक बल है और बल का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। तो इस प्रकार से इस पाठ से ये सवाल पूछा जाता है और इसका हल इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। सबसे आखिरी में हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोग ने सीखा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या है, यहाँ से हम लोगों ने एक सूत्र देखा F=G(m1m2/r²). फिर हमने जाना गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, इसका इकाई क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयाम क्या होगा, G का डायमेंशन क्या होगा। और सबसे आखिरी में हम लोगों ने एक प्रश्न को देखा। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।